बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान अब वो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहा है जो शायद अमेरिका ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि एक टाइम आएगा कि ईरान इस तरह का भी कोई काम कर लेगा। ईरान असल में अब अमेरिका को पूरे खित्ते से निकालने के लिए जा रहा है। ये अब तक की समझ ले सबसे खतरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है। हुआ ये है कि कतर इस वक्त ईरान से कर रहा है बातचीत कि सारे ममालिक को आप ऑन बोर्ड लें और खलीजी ममालिक का पूरा एक समिट हो रियाज के अंदर, वहां पर बैठकर मामला तय हो और सब के सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि हमारी आपस की दोस्ती हो, कोई लड़ाई ना हो, किसी तरह का कोई मामला ना हो। अब ईरान ने असल में उनके सामने एक शर्त रख दी है और शर्त ये है कि आप इस बात की 100% रिटन एग्रीमेंट के अंदर लिख कर देंगे कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के अड्डे इस्तेमाल नहीं होंगे। उन्होंने कहा आप अमेरिका की अफवाज को यहां से निकालें, अमेरिका की फौज रहेगी, अदम इस्तेहकाम मिडिल ईस्ट में बढ़ता रहेगा, आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। तो सबसे पहले आप हमें रिटन एग्रीमेंट देंगे जिससे कि इस खिते के अंदर अमेरिका की फौज हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। देखिए, चीज तो बड़ी है स्पेसिफिक, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, बहुत अहम चीज है। लेकिन उसमें अब ईरान ये कोशिश कर रहा है कि ये सारे ममालिक अमेरिका को गुड बाय कह दें और अमेरिका के अड्डों को यहां से निकाल बाहर करें और इस सूरत हाल में अमेरिका को कह दें अलविदा। अब हो ये रहा है कि आपको पता है एकदम आप अमेरिका को अलविदा नहीं कह सकते। अमेरिका वो बला है कि जिसकी दुश्मनी शायद आपको थोड़ी फायदा दे दे। जैसे मिसाल के तौर पर आज जेडी वेंस कहता है और ट्रंप सबसे पहले सुने क्या कहता है, वो कहता है ईरान इतनी खूबसूरत कंट्री है, हमारा उनके दरमियान ताल्लुक होना चाहिए, आना जाना, ये वो तमाम चीजें बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी ही क्या बात है, यानी तारीफों के पुल और मुश्तबा खामनाई की भी तारीफें। और जेडी वेंस कह रहा है कि ईरान के साथ अब दोस्ती करनी है, उससे ताल्लुक बनाना है, उससे लड़ाई नहीं करनी, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें बड़ी अनहोनी है, वो भी अमेरिका के मुंह से, वो भी इसराइल के इत्तेहादी अमेरिका के मुंह से, बड़ी अजीबोगरीब लगती है। लेकिन जो पॉइंट है यहां पर समझने वाला, वो पॉइंट आपने समझना है कि अब अमेरिका को यहां से निकालने के लिए ईरान एक मैकेनिज्म तय करे। ये जो ममालिक है ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका पर इन्हिसार कम करने वाले हैं और इस सूरत हाल में अब ये दीगर ममालिक की तरफ जा रहे हैं। वहां से चाहे वो यूरोप से लें फाइटर जेट्स लें, यूरोप से डिफेंस सिस्टम लें, चाइना से लें, ऐसा ऐसा ये रशिया से भी लेने के लिए जा रहे हैं। ये वो तमाम ममालिक हैं जो इस वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए जा रहे हैं जो कि बड़ा ही स्पेसिफिक होगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको एक बात अच्छी तरह नजर आएगी कि अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर कहीं पर भी आपको खड़ा हुआ नजर नहीं आता। अब अमेरिका को ऐसा ऐसा निकालेंगे तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता अब चूंकि देखिए अब ईरान की बहुत सारी बातें तो आपको मानना पड़ेगी। ईरान को ओपेक में वापस लाना है, उसकी रीजन क्या है? अब ईरान इस वक्त सारे जो तेल खरीद रहे हैं वो ईरान से ले रहे हैं। ईरान डिस्काउंट दे रहा है। एशियन ममालिक, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो या दीगर ममालिक हो, इन सब के लिए ईरान असल में एक बला का किरदार अदा करे क्योंकि रूट सस्ता पड़ता है, करीब है, तमाम चीजें आसान है। तो ईरान यहां से जा सकता है, तेल लेकर जाता है और ये सारे ममालिक, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो या कोई और हो, ये सारे ईरान से तेल और ये बहुत सारी दीगर चीजें लेंगे। तो ईरान से ये तेल भी ले रहे हैं, ईरान से दीगर चीजें भी ले रहे हैं। तो काफी हद तक आप ये समझ लें कि ईरान करीब है तो इसलिए उनको सस्ता भी पड़ता है और कौन डिस्काउंटेड रेट नहीं लेगा। तो इस सूरत हाल में अगर सारे ईरान की तरफ लपकेंगे तो बाकी ममालिक का तेल कौन लेगा? ईरान के पास तो इतनी सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन है कि वो सारे का सारा मामला ही कर सकता है। पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। अब सारे जाहिर सी बात है ईरान की तरफ भाग रहे हैं तो ईरान को ओपेक में लेकर आना है ताकि उसको एक कोटा दिया जाए कि भाई तू सिर्फ इतना ही तेल दे सकता है, इससे ज्यादा तेल नहीं तूने देना। तो एक कोटा ईरान को देना है, ईरान को कोटा देना है ताकि ईरान उससे ज्यादा एक्सीड ना कर सके। इस तरह की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो बड़ी क्लियरली आपको नजर आती है कि अमेरिका का जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल रहा है और अब ये चीज तय हो रही है कि वाकई अमेरिका को इस खत्ते से निकालने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ऐसा अमेरिका ने निकलना है। उधर आप ये सोचें कि इसराइल अमेरिका से नाराज है और एक स्पेसिफिक चीज ऐसी है जो कि अमेरिका से डिस्कस की जा रही है कि आप अपने अड्डे यहां से खत्म करें और आप अपने अड्डे हमारे मुल्क में ले आए, यानी इसराइल में ले आए। ये नेतन्याहू ने ऑफर की है। यानी वो ये कह रहा है अमेरिका को कि तुम यहाँ पर ले आओ, क्योंकि अब वो प्लान क्या कर रहा है, उसने लिबनान जंग लड़नी है, बहुत सारी चीजें।
आपको पता है रिसेंटली उसने ये भी कहा था अमेरिका को कि आप यहाँ से चीजें निकल जाए यहाँ से। काफी सारी एक लड़ाई हुई है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि अमेरिका को यहाँ से निकालने के बाद इजराइल ये चाहता है कि एक दफा अगर उसके सारे अड्डे, सारे फौजी, सब कुछ मेरी हिफाजत में आ जाए, जाहिर सी बात है उसका रेडार भी आएगा, उसका डिफेंस सिस्टम भी आएगा, उसकी तमाम चीजें स्पेसिफिक सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि ईरान के खिलाफ या किसी खिलाफ जो जंग लड़ेंगे वो अगर इसराइल पर भी आती है तो अमेरिका उसका बचाव करेगा, अमेरिका इस जंग में कूदेगा। देखिए इस वक्त तो ट्रंप की हालत नहीं है कि वो इसराइल के लिए कोई बात कर सके, और ये भी तय है कि सारी जिंदगी अब अमेरिका के अड्डे भी यहां पर नहीं रहने, ये भी एक चीज तय हो गई है। क्योंकि देखिए दो ही ममालिक से खतरा था, या तो इसराइल से था या ईरान से था। अगर ईरान से एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर इसराइल से तो अमेरिका ने आपको नहीं बचाना, ये तो बात है, और तो किसी से खतरा ही नहीं है। देखिए उसके बाद जो अलग सूरत हाल है वो 2-3 मुआहदे हो जाए। कतर की कोशिश है कि हम ईरान के साथ कोई डील फाइनलाइज कर लें, ईरान के साथ अपने मामला तय करें, ईरान के साथ कोई स्पेसिफिक अच्छी सी सूरत हाल पैदा करके ईरान के साथ कोई डील वाला मामला हम सामने रखें। फिलहाल कतर ये चाह रहा है, लेकिन इसके बाद कतर का बहुत ज्यादा दिल है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले मुआहदे में भी आ जाए, जिसमें तुर्की भी शामिल हो रहा है मुस्तकबिल के अंदर, और पॉसिबिलिटी है और भी इस्लामिक कंट्री शामिल हो जाए, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। तो अब इसमें देखना ये है कि क्या इस सारी सूरत हाल में ये बाकी सारे मानने को तैयार होंगे, क्या ये बातचीत करने को तैयार होंगे, ये भी जाहिर सी बात है एक बहुत अहम डेवलपमेंट होगी। और देखना ये होगा कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर वाकई चीजें इस तरह फिट बैठेंगी जैसे होनी चाहिए। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब सिनेरियो ये है कि अमेरिका को ये बात अब अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि हमें हर सूरत आने वाले वक्त की तैयारी करनी है, और हमें हर सूरत आने वाले वक्त में कोई ना कोई अपनी पोजीशन टेक ओवर करके रखनी है और संभाल कर रखनी है। अब ईरान असल में अमेरिका को यहाँ से फारिग कर रहा है, और देखिए जब कोई फारिग होता है तो एक गैप क्रिएट होता है, तो गैप जब क्रिएट होता है तो उस गैप को कहीं ना कहीं तो आपको रीफिल तो करना होता है ना। तो उस गैप को रीफिल को कौन करेगा? चाइना करेगा। चाइना असल में देखिए ये सारे ममालिक अब क्या चाह रहे हैं, सारे ममालिक अब ये चाह रहे हैं कि हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, हम इत्तेहाद बनाएं, लेकिन हम अपनी फौज को, एयर फोर्स को, इनको भी साथ स्ट्रांग करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, फौज को भी स्ट्रांग करना है, बाकियों को भी स्ट्रांग करना है, और बाकी भी सूरत हाल बेहतर करनी है। अब अमेरिका के दिन गिने जा चुके हैं, ज्यादा देर देखिए अमेरिका टिक नहीं सकता इस खत्ते के अंदर, ये बात अटल है और ये बात तय है। अमेरिका ज्यादा देर इस खत्ते में अब टिक नहीं सकता और अमेरिका को यहां से जाना होगा। अब अमेरिका ने एक और प्लान क्या किया जो ईरानी समझ रहे हैं हमारे लिए ट्रैप है। वो प्लान कुछ इस तरह से है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि हम ईरान से दोस्ती करें, ईरान के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, ईरान से बातचीत करें, इन्वेस्टमेंट करके ईरान के साथ अपने मामला तय करें। यानी कुछ इस तरह की सूरत हाल पेश आए कि ईरान के साथ हम अपने मामला तय करें, और ईरान में जब हम उनके मुल्क में जाएं तो फिर जाहिर सी बात है एनजीओज हमारी जाएं, हमारी एजेंसियां जाएं। देखिए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी होती है वो जब ईरान में स्पेसिफिकली जाकर चीज़ों को देखती है, अच्छा क्या है, तुम अपने न्यूक्लियर की पोजीशन बताओ, ये तमाम चीज़ें, तो आप देखिए उसके बाद क्या होता है। आपने कभी गौर किया है, ईरान ने कहा कि उसके बाद जाकर हमारा सारा डाटा इसराइल और अमेरिका को देते, बाद में हमारे साइंटिस्ट, हमारी चीज़ें उन लोगों ने तबाह की और हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। ये असल में ईरान ने क्लेम किया है। तो अब ऐसी सूरत हाल में अब आप देखें तो क्या वाकई आने वाले वक्त में हम कोई ऐसी स्पेसिफिक सिनेरियो और ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जा रहे हैं? पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक भरपूर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए। अब ईरान भी तैयार हो चुका हुआ है, ये बाकी ममालिक भी तैयार हो चुके हैं, और सबको ये लगता है कि अमेरिका के साथ अब दो दो हाथ कर लिए हैं, अब अमेरिका को इस खित्ते से बाहर निकालना है, और ये रिटर्न गारंटी अब ईरान लेने के लिए जा रहा है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर इस एग्रीमेंट के अंदर ये बात तय हो जाती, जाहिर सी बात है इसके जामिन तो भी तो बनेंगे ना, पाकिस्तान बने जामिन, इसके अलावा रशिया बन जाए, चाइना बन जाए, इस सारे ममालिक हो। कतर असल में बड़ा मेन रोल प्ले करे, आप कतर को अंडर एस्टिमेट ना करें कि जी कतर बैकएंड पर है, सारा कुछ तो पाकिस्तान कर रहा था। असल गेम तो ये डील कभी आपको क्या लगता है ट्रंप ने साइन करनी थी? कतर देखिए, कतर का इन्फ्लुएंस देखिए, वो ट्रंप को तैयारे देते हैं, वो ट्रंप को बहुत सारी चीजें देते हैं। आपको पता है कतर का इन्फ्लुएंस क्या, वो दो दो तैयारे दे देते हैं। तो ट्रंप को भी उन्होंने राम किया है, उन्होंने ईरान को भी किया। ईरान से उनके पहले भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ये भी आप ज़हन में रखें। ताल्लुकात उनके कभी ईरान से खराब नहीं हुए थे, अच्छे ताल्लुकात तब भी थे, आज भी है,
और आने वाले वक्त में भी होंगे। सो अब ये सारी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका अब अलविदाई स्टेज पर है। अब अमेरिका को जाना होगा और अमेरिका ये यहाँ पर नहीं टिक सकता। ये अटल एक रियलिटी है और इसको हम लोग जितना अच्छे से समझ जाएं उतना हम सब के लिए बेहतर है। ईरान ये चाह रहा है कि अब अमेरिका को अलविदा करके मुझसे साइन करवा लो, आप भी साइन कर दो।